हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। फाइनली कल 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट पब्लिश हो गया। अब बारी है जिन बच्चों को 2025 में यानी इस ईयर में बीएससी कंप्यूटर साइंस, जिसे कि बीएससी सीएस के नाम से भी जाना जाता है, बीसीएस के नाम से भी जाना जाता है, इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एसपीपीयू के अंडर आने वाले कॉलेजेस में। अब एसपीपीयू मतलब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले कॉलेजेस में, अब जिसमें कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें पुणे आता है, नासिक आता है और अहिल्यानगर आता है। अगर इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं एसपीपीयू के अंडर आने वाले कॉलेजेस में, हो सकता है इनमें से कुछ ऑटोनॉमस कॉलेजेस हो। जैसे कि पुणे की बात की जाए तो फर्ग्यूसन कॉलेज, फिलहाल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फर्ग्यूसन कॉलेज है, एसपी कॉलेज है, मॉडर्न कॉलेज शिवाजी नगर है, मॉडर्न कॉलेज गणेश खिंड है। दोस्तों ये कॉलेजेस एसपीपीयू से डायरेक्टली एफिलिएटेड है, लेकिन अपने आप में ये ऑटोनॉमस है। भाई इनका अपना सिलेबस होगा, इनका अपना स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ इनके हिसाब से चलेगा। और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो एसपीपीयू से एफिलिएटेड है, लेकिन पूरा कंट्रोल एसपीपीयू ही करता है, मतलब एसपीपीयू ही सिलेबस डिसाइड करेगा, एसपीपीयू ही क्वेश्चन पेपर निकालेगा, इस तरीके से वहां पे होता है। तो बेसिकली अगर इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं एसपीपीयू एफिलिएटेड कॉलेजेस में, तो गाइज आज हम समझेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर किस तरीके से होती है। स्पेशली आज मैं फर्ग्यूसन कॉलेज का यहाँ पे आपको कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताऊंगा। एक अंदाजा आपको इससे लग जाएगा कि फर्ग्यूसन कॉलेज में किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो गाइज सबसे पहले तो बात ये समझ लीजिए कि एसपीपीयू के अंडर आने वाले जितने भी कॉलेजेस है, कोई कॉलेज यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आपको एडमिशन नहीं देगा। 12th का रिजल्ट यानी 12th के मार्क्स ही फाइनल यहाँ पे मेरिट डिसाइड करेंगे। रही बात फर्ग्यूसन कॉलेज की, तो फर्ग्यूसन कॉलेज के लिए सबसे पहले आपको मेरिट फॉर्म भरना होगा। पुणे की बात करें या फिर अहिल्यानगर की बात करें या नासिक की बात करें, दोस्तों बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो मेरिट बेस पे एडमिशन देते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां एडमिशन बहुत कम होता है, इसलिए वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एडमिशन देते हैं। मतलब अगर आपको 45% है, 50% है, उन कॉलेजेस में जाइए, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगा। हाँ, एक बात और समझना है, भाई गलती तो तेरी 12th स्टैंडर्ड में हुई है, मार्क्स तुझे 12th स्टैंडर्ड में कम मिले हैं, लेकिन अगर आप एसपीपीयू जिसे रन करता है, कंट्रोल करता है, उन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो आप सेकंड ईयर में बेहतर कॉलेज में भी जा सकते हैं, मतलब कॉलेज चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको जहां एडमिशन मिले वहां एडमिशन लीजिए। सेकंड ईयर में जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में काफी स्टूडेंट्स बैकलॉग होते हैं, उस केस में यानी वाईडीबी होते हैं, उस केस में बहुत से सीट्स वहां पे खाली हो जाते हैं। सेकंड ईयर में आप कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही अगर 2 कॉलेजेस है जो डायरेक्ट एसपीपीयू रन कर रहा है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो गाइज उन कॉलेजेस में आप सेकंड ईयर में भी यहां से वहां, वहां से यहां जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। रही बात ऑटोनॉमस कॉलेजेस की, जैसे आप सोचेंगे कि मैं एसपी कॉलेज में भी एडमिशन ले लेता हूं, मुझे तो जाना था फर्ग्यूसन कॉलेज में बट मिल नहीं रहा है, मैं मॉडर्न कॉलेज में ले लेता हूं, सेकंड ईयर में बदल लूंगा। दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि इन ऑटोनॉमस कॉलेजेस का अपना अपना कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफर करता है। सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर साइंस, मैथ्स की वगैरह बात करें तो लगभग सेम ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यह है कि थोड़ा थोड़ा इनका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफर होता है। सो सेकंड ईयर में अगर आप सोच रहे कि मैं मॉडर्न कॉलेज से फर्ग्यूसन कॉलेज में चले जाऊं, तो दोस्तों वहां पे कोर्स स्ट्रक्चर मैच नहीं होता है। उस केस में सेकंड ईयर में स्विच करना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन एसपीपीयू के अंडर जो डायरेक्ट कॉलेजेस है, जो ऑटोनॉमस नहीं है, उनमें आप स्विच कर सकते हो। तो ये फंडामेंटल जो कंसेप्ट है आप समझ लीजिए। मार्क्स भले आपको 12th में कम हो, फिलहाल अगर आप चाहते हो कि मुझे एडमिशन मिल जाए, मैं 1 साल में इंप्रूवमेंट कर लूंगा और सेकंड ईयर में बेहतर कॉलेज में चले जाऊंगा, दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है। इसके लिए एनएचजे एकेडमी की टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग दे सकती है। अगर आप पुणे में हो, एकेडमी को विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको काउंसलिंग मिल जाएगी। ऑन कॉल भी ये पॉसिबल है बट थ्रू अपॉइंटमेंट। तो चलो समझते हैं फर्ग्यूसन कॉलेज की एग्जैक्टली फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि जब हम लोग एफसी कॉलेज पुणे लिखते हैं गूगल में, क्योंकि सबसे मेन चीज ये है कि सही यूआरएल तक पहुंचना जरूरी है, अदरवाइज अब फॉर्म है फर्ग्यूसन कॉलेज का फिल किसी और साइट पे कर रहे हैं जो कि फेक है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऑफिशियल यूआरएल यहाँ कंफर्म कीजिए, https://ferguson.edu, ये है ऑफिशियल यूआरएल। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ फर्ग्यूसन कॉलेज पे। तो हम लोग इसको कंप्लीट समझेंगे
कि होम पेज से लेके कैसे आपको जाना है, क्या करना है, सारा प्रोसीजर हम समझते हैं। सो गाइज फाइनली वेबसाइट लोड हो गई है। वेबसाइट पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि नोटिस मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2025-26 के लिए जो फर्ग्यूसन कॉलेज में लिए जाने वाले हैं, उनका क्या किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, सब कुछ। तो बेसिकली इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक पीडीएफ ओपन होगा, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो गाइस इस पीडीएफ में आपको थोरोली पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो कृपया करें कोई अलग लिंक पे क्लिक ना करें, किसी अलग लिंक पे जाके कोई फेक फॉर्म ना फिल करे, अदरवाइज डेटा जो आपका है वो किसी और के पास चले जाएगा। तो आपको इस पीडीएफ पे आना है। अब इस पीडीएफ में सबसे पहले आपको ये समझना है, अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है, जल्दी से क्लियर कर देता हूँ भाई 3 ईयर 4 ईयर डिग्री का क्या चक्कर है। फिलहाल एनईपी पैटर्न के हिसाब से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हर डिग्री लगभग 4 साल की हो गई है, बट आपके पास में इसका कंट्रोल है भाई। अगर 3 इयर्स में आपको डिग्री खत्म करना है, 3 इयर्स में आपको डिग्री मिल जाएगा। 4th ईयर रिसर्च बेस्ड डिग्री आपको मिलती है, ऑनर्स डिग्री मिलती है। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए 3 इयर्स में भी कर सकते हैं, 4 इयर्स में भी कर सकते हैं। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ये सब हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, तो लेट मी क्लियर, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं बता देता हूँ भाई। सबसे पहले आपको मेरिट फॉर्म भरना है। मेरिट फॉर्म जो है कंप्लीटली 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स के हिसाब से होगा। 12th में मैथमेटिक्स होना यहाँ पे कंपलसरी है। तो पहले हम लोग मेरिट फॉर्म भरेंगे। अब दूसरा जो स्टेप रहेगा, अगर मेरिट में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ एडमिशन आपका हो जाएगा। और अगर हम लोग मेरिट की बात करें भाई, कैटेगरी वाइज मेरिट लगता है, यानी ओपन कैटेगरी का अलग लगेगा, ओबीसी का अलग लगेगा, एससी एसटी का अलग लगेगा, सबको अलग अलग यहाँ पे लगेगा। अब टोटल कितने सीट्स है फर्ग्यूसन कॉलेज में, क्या ये कोर्स ग्रांटेड है, नॉन ग्रांटेड है? लेट मी क्लियर, ये कोर्स यहाँ पे नॉन ग्रांटेड है। लगभग 160 सीट्स यहाँ पे है, जो कि काफी अच्छे सीट्स यहाँ पे माने जाएंगे। गाइज यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है अनरिलेटेड डेटा है बाकी कोर्सेज का है, तो उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं FY BSc नॉन ग्रांट। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 160 सीट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं भाई? आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन प्रेफरेंस फॉर्म्स ऑनलाइन, 6 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए। मतलब आज से कब फिल कर सकते हैं भाई? 24/7 जब आपकी मर्जी हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक मैंने स्पेशल फर्ग्यूसन कॉलेज के लिए वीडियो बताया था, उसमें मैंने कट ऑफ लास्ट ईयर के ऑलरेडी बताया है। आपके मार्क्स उस कट ऑफ के हिसाब से है, तो फर्ग्यूसन कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। लगभग इस साल वैसे भी थोड़ा वीक ही रिजल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि अगर 85 ऑनवर्ड्स, अगर ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है 80-85 के अबो है तो बिंदास अप्लाई कीजिए। उससे कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते, बिल्कुल उस केस में आपको सेकंड राउंड थर्ड राउंड में थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो बाकी कॉलेज के भी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे ओपन रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए लास्ट डेट क्या है, 17 मई है। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कीजिए। हर कॉलेज का अपना अपना फॉर्म है, ऐसा ना हो कि सब कॉलेज इसका फिल कर रहे हैं, भाई पैसा बहुत जाएगा। बाकी एडमिशन तो आपको एक ही जगह लेना है, तो थोड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ही काम कीजिए। कब इसका मेरिट लिस्ट लग जाएगा? देखिए 19 मई को मेरिट लिस्ट लग जाएगा, वेबसाइट पे ही लगेगा। अब मेरिट लिस्ट में क्या है ना, इनिशियली काफी डिस्क्रिपेंसी होती है, यानी कुछ गड़बड़ होती है नाम में, इसमें उसमें, तो थोड़ा सा आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है, कुछ क्यूरीज वगैरह होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जो है वो 22 मई को आ जाएगा। देन आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है 26-27 को, यानी पहली लिस्ट में जिनके नाम आ जाएंगे उनको बुला लिया जाएगा 26 मई 27 मई को। एंड उसके बाद में आपके नेक्स्ट राउंड के भी यहाँ पे आपको टाइमिंग्स वगैरह सब पता चलेंगे, सेकंड राउंड के लिए कब बुलाएंगे, थर्ड राउंड के लिए कब बुलाएंगे। लगभग कॉलेज कब स्टार्ट होगा भाई? जून के लगभग 3rd वीक में ये कॉलेज जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ अगर गड़बड़ होता है, जैसे डिस्क्रिपेंसी होने वाली है जनरल लिस्ट में वगैरह, तो उसका भी प्रोसीजर दिया है। टाइम बीइंग हम लोग इस पे वीडियो लाएंगे। बाकी मेल पे आप कम्युनिकेशन, ये मेल पे आपको डिस्क्रिपेंसी वगैरह जो है वो पुटअप करना होगा। तो गाइज अब हम लोग बाकी भी आपको यहाँ डिटेल्स मिल जाएंगे, फिलहाल वो इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। तो ये लिंक आप देख सकते हैं, दिस इज द ऑफिशियल लिंक। बच्चे फर्ग्यूसन कॉलेज की वेबसाइट पे ये लिंक ढूंढते रहेंगे, गड़बड़ होगा। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। सो गाइज फाइनली ये पेज जल्दी लोड हो गया। यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, अरे भाई ऊपर मत जा, ओके ओके। सो बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सो स्टार्ट्स फ्रॉम 5 मई 2025, कल से स्टार्ट हो गया है, बट कल काफी लेट ही स्टार्ट हुआ था,
फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, आज से आपको ये फॉर्म फिल करना है। सो गाइस, सबसे पहले प्रोसीजर है इनका रजिस्ट्रेशन का। आपको इसी लिंक पे आना है, देख लीजिए, हाइपर लिंक देख लीजिए, मैंने कहाँ से क्लिक किया था वो भी देख लीजिए। चलो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो सीधी बात है यार, यहाँ पे सीधा फॉर्म इन्होंने ओपन कर दिया है, रजिस्टर तो सीधा डेटा जाएगा। सो यहाँ पे डेफिनेटली मैं कुछ फेक डिटेल्स डालूंगा जिससे कि आपको फॉर्म फिलिंग में हेल्प हो, बाकी कोई यहाँ पे इंटेंशन नहीं है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने मेरा ही नाम डाल दिया। देखिए, यूजर नेम मुझे बनाना है तो मैंने मुकेश जैन ऐसा नाम यहाँ पे डाल दिया। पासवर्ड जो मन मर्जी आप यहाँ पे रखिए, लेकिन लगभग एक कैपिटल लेटर जिसमें हो, कुछ स्मॉल लेटर जिसमें हो, एक दो वहां पे नंबर्स हो और कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हो, लाइक स्पेशल सिंबल्स हो, लाइक डॉलर का इस्तेमाल कीजिए, प्लस का इस्तेमाल कीजिए, कॉमा का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ये एक पासवर्ड रख लिया और मोबाइल नंबर में जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वही मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, 9823782121, जिसपे आप फ्री काउंसलिंग के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। सो गाइस, 9823782121, लास्ट टाइम वो फिल नहीं हुआ। चलो, सो यहाँ पे मैं एक मेल आईडी भी यहाँ पे डाल देता हूँ। चलो, NHG Academy, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में ये होना चाहिए, NHG Academy 2018 समथिंग मेल में मैं यहाँ पे ऐसे ही डाल देता हूँ। सो गाइज, रजिस्टर। सो चलो, अब जिनका हो गया है रजिस्ट्रेशन वो तो गो लॉगिन पे जाएंगे, ये सेव करने बोल रहा है, आप चाहे सेव कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम गड़बड़ नहीं होगी। ओके, नो थैंक्स। ओके, सो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल आईडी, तो वहां पे भी रहेगा, कल को भूल गए तो गड़बड़ नहीं होगा। देखिए, ये ऑटो फिल हो गया क्योंकि मैंने सेव कर दिया था। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, वार्निंग वगैरह आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप एंड ओन बाय, किसने किया है, क्या किया है, आपका डेटा वगैरह जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा नहीं रहेगा, पूरे रूल्स रेगुलेशन है। तो फिलहाल तो एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि फॉर्म तो फिल करना है। एक्सेप्ट में मैंने क्लिक किया। अब दोस्तों, पहला सिंपल सा प्रोसीजर है यार, मेरिट फॉर्म अपने को भरना है, एडमिशन की तो बात बहुत आगे वाली है। तो अब अप्लाई फॉर, तो ऑब्वियस है हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये मैंने कर दिया कंटिन्यू। सो कंटिन्यू करने के बाद में नेक्स्ट पेज, साइट स्लो है, थोड़ा वेट करेंगे। चलो, खुल गया। गाइज, यहाँ पे बेसिक रूल्स आप यहाँ पे समझ लीजिए। इफ यू हैव कंप्लीटेड बोथ 10th and 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, in spite of being a resident of any state other than Maharashtra, you have a domicile certificate issued by the government of state of Maharashtra. Select admission type as Maharashtra, else select admission type as Maharashtra. Guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो स्पेशली ऐसे बच्चे जो महाराष्ट्र को बिलोंग नहीं करते, जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, उनका फीस भी बढ़ जाता है। बाकी अगर आप महाराष्ट्र के हो, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो कोई टेंशन वाला यहाँ पे काम नहीं है। बाकी सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्म पे। टाइटल मैंने मिस्टर मिसेस जो भी कुछ होगा आप फिल कीजिए, मिस। सो मैंने यहाँ पे सिंपली कुछ डिटेल्स कैपिटल में ही फॉर्म जनरली फिल कीजिए। लास्ट नेम सर ने मैंने जेन यहाँ पे डाल दिया, मैंने मेरा नाम यहाँ डाल दिया। मिडिल नेम डालना है डाल सकते हैं, नहीं डालना है नहीं डाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेम एज पर HSC मार्कशीट, दोस्तों मेरे जो HSC मार्कशीट पे नेम था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। भाई HSC मार्कशीट पे जो भी नाम होगा उसी फॉर्मेट में, सरनेम पहले है तो आप वो देखिए, किसी का नाम पहले हो सकता है एंड ऑल, वो सब आपको यहाँ पे देखना है। मैंने ये डिटेल्स डाल दी है, बाकी ये डिटेल्स तो मैंने वैसे भी फिल किए थे। एंड स्टेटस जो भी है, मैरिड अनमैरिड, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप यहाँ पे फिल कीजिए, मेल फिल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ बैक करेंगे तो खाली मंथ में जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वापस से क्लिक करना है ईयर पे, तो आसानी से आपको यहाँ पे डेट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं पीछे करूंगा तो ये सारे ऑप्शंस मुझे मिल जाएंगे। 1990 पे आ गया, मंथ चूज किया एंड डेट्स चूज कर लिया। मदर टंग की बात करते हैं, समथिंग आपको यहाँ पे डाल देना है। फिलहाल मैंने मराठी यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, वीडियो देखने वाले भाई मराठी वाले, समझने वाले भी, हिंदी समझने वाले भी है, तो एक कॉमन ही हमने यहाँ लैंग्वेज रखा है। बर्थ प्लेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। नेशनैलिटी इंडियन है। एडमिशन टाइप,
भाई महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, अगर डोमिसाइल है आपके पास तो महाराष्ट्र चूज करो, नहीं है सीधा नॉन महाराष्ट्र आपको कर देना है। डोमिसाइल देख लीजिए, डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए। ओके, हाँ, ओपन कैटेगरी देखिए, आपके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको अभी नया कैटेगरी एससीबीसी भी आया, वो भी आपको ख्याल रखना है। ओपन मैंने कर दिया, फादर का नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। फादर का मिडिल नेम डालना है डालिए, लास्ट नेम डालना है डालिए, कोई यहाँ पे नीडफुल नहीं है, ठीक है। मदर का नेम मैं यहाँ पे फिलहाल XYZ डाल देता हूँ। गार्डियन नेम अगर है, जैसे होते हैं ऑर्फन होते हैं तो फादर का नेम, मदर का नेम, ठीक है, उसके अलावा गार्डियन का नाम भी डाला जाता है, या फिर जो जिसे कांटेक्ट कर सके ऐसा कोई पर्सन हो उसका यहाँ पे डाला जाता है। सो उनका कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ डालना है, पेरेंट्स का डालिए, गार्डियन का डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर फिजिकल हैंडीकैप है, कोई बच्चा डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, या फिर यहाँ पे कुछ भी आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। फाइनली यहाँ पे आपको जो भी आपका आधार नंबर है वो डालना है। भाई आधार यहाँ कंपलसरी है, स्टार का मतलब ये होता है, ये देखिए यहाँ दिख रहा मैंडेटरी फील्ड। तो यहाँ पे आधार नंबर समथिंग मैंने डमी ऐसे ही डाला है, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। फाइनली अगर ऑर्फन है कोई बच्चा तो यहाँ सिलेक्ट कीजिए, अगर कोई डिफेंस कोटा से अप्लाई करना चाहता है तो सिलेक्ट कीजिए, अगर आप दिव्यांग है तो सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज कुछ भी यहाँ नहीं करना है। सेव एंड नेक्स्ट। चलो हम लोग आगे बढ़ गए। अगर कुछ एरर होगा तो एरर बताता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, परमानेंट एड्रेस जो भी कुछ होगा, हो सकता है आप पुणे के ना हो, बाहर के हो, तो आपको वहां का परमानेंट एड्रेस डालना चाहिए, जिसको आप @post XYZ एंड ऑल ऐसा सब कुछ लिख सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस होगा। इंडिया मैंने किया, यहाँ मैं महाराष्ट्र कर लेता हूँ, देन मैंने यहाँ पुणे कर लिया, देन यहाँ पे भी मैं जो भी पुणे में रिलीवेंट सिटी वगैरह रहेगा वो मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे समथिंग रावेत कर लिया, पिन कोड जो है वो रैंडमली मैं कुछ डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका कुछ अलग है तो वो डालिए, अदरवाइज सेम एज ए परमानेंट एड्रेस कर लीजिए। देखिए कॉलेज आपके एड्रेस पे लगभग कुछ भेजती नहीं है, एड्रेस बस होना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये होगा भाई आधार कार्ड पे जो आपका करंट एड्रेस है, अपडेटेड एड्रेस, वो डाल दीजिए, बात खत्म। तो एड्रेस का उतना कुछ यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है, तो जितना आपको डिटेल डालना है आप डाल सकते हैं। फाइनली अब देखिए, हियर यू नीड टू एंटर ओनली एसएससी रिजल्ट। भाई एचएससी के बेस पे एडमिशन देने वाले, बट यहाँ पे एसएससी भी डालना है, क्योंकि कभी कभी टाई हो जाएगा, दो बच्चों के मार्क्स सेम होंगे, तो कहीं ना कहीं इनको एसएससी के बेस पे एडमिशन देना होगा। सो इन एग्जाम लेवल टैब सिलेक्ट एसएससी रिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड। ये समझना जरूरी है, क्योंकि होता है आईसीएससी बोर्ड में एसएससी के मतलब कोई दूसरे बोर्ड में एसएससी के बदले कुछ दूसरा भी नाम होता है। बच्चे इक्विवेलेंट एग्जाम्स होते हैं मैट्रिक लेवल के, 10th लेवल के, तो वहां पे गड़बड़ होता है। एसएससी ही आपको सिलेक्ट करना है। देखिए मैं यहाँ गया एसएससी, अब वैसे भी दूसरा फील्ड तो दिया नहीं है, तो एसएससी ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा। बट बच्चे कंफ्यूज ना हो दूसरे बोर्ड के या जिनका दूसरा नाम है एसएससी की बजाय, उनके लिए ये यहाँ लिखा गया है। प्लीज एंटर ऑब्टेन मार्क एज मेंशन ऑन द मार्कशीट, बेस्ट ऑफ 4/5 एक्सेट्रा विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो जो फाइनल रिजल्ट है आपका 10th का कंप्लीट बेस्ट 5 या बेस्ट 4 वाला नहीं, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। सो एग्जाम नेम जो है आपका वो मैं एसएससी कर देता हूँ फिलहाल। In order to proceed, first you need to click add button and then save and exit। मतलब जो भी आप यहाँ पे रखें, मतलब डेटा फिल करेंगे, वो यहीं पे ऐड हो जाएगा। So जो भी आपका यहाँ पे है नेम यूजीपीजी जो भी वट एवर हो सकता है, तो फिलहाल एसएससी की डिटेल्स हम डाल रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ कर दिए। अब हो सकता है सीबीएसई में से 10th आपका हो, आईसीएससी से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो या अदर बोर्ड से हो, जो भी है आपको यहाँ चूज करना है। कब आपने पास आउट किया, वो पासिंग ईयर यहाँ पे एंटर कीजिए। जो भी एग्जाम सीट नंबर आपका होगा जिससे कि डिटेल्स फिल हो, भाई डमी डिटेल्स है, डोंट वरी। ऑब्टेन मार्क्स, मान लीजिए मुझे 600 मार्क्स है, जो भी आपको अपने रिजल्ट पे देखना चाहिए। टोटल मार्क्स है, ठीक है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। अब बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे सीजीपीए भी होते हैं, है ना,
तो सीजीपीए आपको एंटर करना है। वैसे ये कंपलसरी फील्ड नहीं है, तो आप अपने मार्कशीट पे देख लीजिए भाई, एसएससी बोर्ड है तो वैसे तो आपको ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स पे ही काम खत्म करना है। अभी नए रूल के हिसाब से ग्रेड एंड ऑल सभी होती है, मंथ वगैरह भी यहाँ आप लिख सकते हो, बट आई डोंट सजेस्ट यू। मैं बस आपको इतना सजेस्ट करूंगा, जो मैंडेटरी फील्ड है उतना डेटा फिल कीजिए, गड़बड़ी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। देखिए मैंने इसको ऐड कर लिया। सो हियर यू नीड टू एंटर ओनली एसएससी मार्क्स। तो सेव एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, फाइनली यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। सो गाइज कुछ यहाँ पे समझना है कि मैक्सिमम साइज जो है 500 KB का होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्स साइज जो है 300 KB का ही होना चाहिए। तो चलो फोटो को किस तरीके से अपलोड करना है वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते। ओके, सो अब आपको अपलोड फोटो पे जाना है, ब्राउज करेंगे और जो भी लोकेशन है वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं ऐसा ही डमी एक बॉक्स बनाया है, क्योंकि ये डेमो में आपको दे रहा हूँ। भाई कॉलेज ने बताना चाहिए पूरा फॉर्म कैसे फिल करें, बट हम लोग कॉलेज की सहायता यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, देखिए कोई उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, भाई डेटा साइंस इतना आगे चला गया। मैंने यहाँ डमी जिसमें मेरा फोटो नहीं है, फेस नहीं है, फिर भी अपलोड हो रहा है, जबकि बैकग्राउंड में उतना वेरिफिकेशन होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस बहुत आगे चला गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे चला गया है, बट फिलहाल कॉलेजेस यही गड़बड़ करते हैं। अपलोड साइन मतलब एक वाइट पेज लीजिए जिस पे आप साइन कीजिए, अपना फोटो लीजिए, उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो फिलहाल मैं जो यही इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए क्रॉप का मतलब क्या होता है, लेट मी क्लियर। अब यहाँ पे मान लीजिए इमेज मैंने यहाँ लिया, ठीक है, क्रॉप पे क्लिक किया, तो क्रॉप के हिसाब से क्या होता है, वो अपना जो साइज है वो यहाँ पे चूज कर लेता है। एक और बार यहाँ बताता हूँ आपको, अपलोड और ये अपलोड, तो छोटा बड़ा साइज आपको करना है, कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखो 500 KB का होना चाहिए, 300 KB का होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट। Okay, so finally guys, please let the page load completely before proceeding with course selection. Before selecting the program, please refer to the notice. So यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपने यहाँ पे डाल दिए हैं, अलग अलग जो भी है नोटिस आप देखिए। तो प्लीज सिलेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे अपना कंप्यूटर साइंस वाला प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ मैं कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करता हूँ, मैंने सर्च किया कंप्यूटर साइंस, चलो ये अच्छा है, अदरवाइज एक एक फील्ड हमें सर्च करना पड़ता, सीधा वहाँ पे सर्च फील्ड है। सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, पेज लोड हो रहा है। ओके, सो फाइनली इट्स टाइम जिससे कि आपका मेरिट डिसाइड होगा। लास्ट एग्जाम भाई 12th हो या डिप्लोमा हो, बोथ आर एलिजिबल। 12th मैंने यहाँ कर दिया, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, देन यहाँ पे आपका स्कूल कॉलेज जहाँ से भी आपने कंप्लीट किया हो, फिलहाल तो मैं XYZ कर दे रहा हूँ। और वैसे तो इनके पास इतना डेटाबेस होना चाहिए, सेंट्रलाइज एडमिशन होना चाहिए, सब गड़बड़ है दोस्तों। सेंट्रलाइज एडमिशन से भाई एक ही जगह आप फिल करेंगे, एक ही विंडो होगा, वही से सब कॉलेजेस में एडमिशन होगा, बट अभी ऐसा है हर कॉलेज को सबसे फीस लेना है। चलो ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स एंड मैंने समथिंग कुछ डाल दिए 650 आउट ऑफ 650, ठीक है, 100% है। और ईयर ऑफ पासिंग गाइज 2025 कर देता हूँ। अब जो भी मुझे मार्क्स आए होंगे वो मुझे यहाँ डालने हैं। 6 ये मैंने कर दिया। मैथ्स में मुझे 100 आउट ऑफ 100 थे, है ना, लास्ट क्वालिफाइंग सब्जेक्ट डिटेल्स। तो जो भी HSC में यानी कल जो रिजल्ट लगा है, या कुछ बच्चे जिन्होंने गैप भी लिया हो, तो आप देखिए कि मैथ्स के मार्क्स आपके उसमें क्या है। सेव एंड नेक्स्ट पे मैं आ जाता हूँ गाइज, और जो भी आपके मार्क्स होंगे आप सही सही वहाँ पे डालिए। अब यहाँ पे गाइज यहाँ दिया भी है, ये आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ प्रोसीजर होता है एंड ऑल। सो वीडियो उन्होंने बनाया हुआ है, तो उसका भी आप बेनिफिट लीजिए। आई थॉट ये प्रोसीजर फर्स्ट टाइम इन्होंने रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है, जिससे कि आपको गाइडलाइन मिले किस तरीके से प्रोसीजर करना है। सो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, तो देखिए जिसपे भी ये स्टार आप दिख रहा है आपको, है ना, ये मैंडेटरी है, बाकी जो है वो मैंडेटरी फिलहाल नहीं है। तो 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट जो भी आपके पास में कल का आपने रिजल्ट लगा होगा, अभी सबके पास तो उसका हार्ड कॉपी नहीं आया है, तो जो भी उसका रिजल्ट होगा वही आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए मैंने वही मेरा जो फोटो था उसी को यहाँ अपलोड कर दिया, फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है।
तो आपको क्या करना है, उसका प्रॉपर फोटो लीजिए 10th के मार्कशीट का, या स्क्रीनशॉट लीजिए अगर ऑलरेडी मोबाइल में आपके पास है तो बेहतर है। उसके बाद दोस्तों मैं अगला डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड पे आ जाता हूँ। आधार कार्ड में भी मैंने यही कर लिया, जबकि ये डायरेक्टली आधार कार्ड के सर्वर से कनेक्ट करके भी वेरीफाई करके चीज़ें ले सकते थे, डिजी लॉकर से भी कनेक्ट कर सकते थे, काफ़ी सुविधा हो सकती थी। एनीवे 7 प्रोसीड। फाइनली 100 रुपीज़ आपको यहाँ से पे करना है। जैसे ही आप, भाई अब मैं 100 रुपीज़ तो पे नहीं करने वाला, बट जैसे ही आप ये पे करते हैं गाइज, आपको इमीडिएटली यहीं पे दोबारा ये लौट के आएगा और यहाँ पे कंफर्म रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। देन आपको वहां से प्रिंट आउट ले लेना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है, यानी पीडीएफ बस रखना है, प्रिंट आउट लेने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको इतना करना है। सो वेट फॉर 24 आवर्स इन केस ऑफ पेमेंट डिडक्टेड एंड नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब यहाँ से आगे ऐसा भी होगा, पैसे कट जाएंगे और आप दोबारा इसी विंडो पे नहीं आएंगे, या लॉगिन में आपको कुछ दिखाएगा नहीं। गाइस डोंट वरी, थोड़ा वेट कीजिएगा। पेमेंट में ऐसा होता है, बहुत बार पेमेंट स्टक हो जाता है, अटक जाता है, गेटवे पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। 24 आवर्स के लिए वेट कीजिएगा और उसके बाद दोबारा लॉगिन में आप ये चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे 160 सीट्स है। अपना लास्ट टाइम जो मैंने एक वीडियो बनाया फर्ग्यूसन कॉलेज का, वो चेक कीजिए, उसके कट ऑफ के हिसाब से एक प्लान बनाइए और काउंसलिंग के लिए एनएसजी एकेडमी को संपर्क कीजिए। दूसरा बात दोस्तों, एक स्पेशल टेलीग्राम हमने चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इमीडिएटली आप जाइए, वहां पे उस टेलीग्राम ग्रुप को, चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स रहेंगे वो सारे वहां पे आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। दूसरा चीज दोस्तों, आगे आने वाले टाइम में जैसे आपका एडमिशन होता है तो बहुत सी चीजें होती है जो कॉलेजेस में क्लियर नहीं होती है। हर बच्चा कंफ्यूज होता है, किसी को कोई चीज का क्लैरिटी नहीं होती है। लास्ट 18 ईयर्स से हम लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं, उनके करियर के हिसाब से, उनके एकेडमिक्स में हर स्टेज पे हम लोग हेल्प करते आ रहे हैं। एनएसजी एकेडमी पुणे में सदाशिव पेट में लोकेटेड है। आप एनएसजी एकेडमी को विजिट कीजिए, बहुत सी जानकारी यहाँ पे आपको नई मिल जाएगी। सो गाइज फिलहाल मैं अगले वीडियो की तैयारी करता हूँ, क्योंकि अभी तो एसपी कॉलेज का भी फॉर्म भरना है, मॉडर्न कॉलेज का भी फॉर्म भरना है, 3-4 कॉलेज इसके तो फॉर्म हमें फिल करने होंगे, जिससे कि बाकी जगह भी आपके ऑप्शंस ओपन रहे। सिर्फ फर्ग्यूसन का फिल कर देंगे, मान लीजिए फर्ग्यूसन में नहीं हो पाया तो बाकी कॉलेजेस के भी ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। तो मैंने पहले ही क्लियर किया, कुछ कॉलेजेस है जो मेरिट बेस्ड एडमिशन दे रहे हैं और कुछ कॉलेजेस है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एडमिशन दे रहे हैं। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।